माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज हिल्टन लॉ। तो हिल्टन जो है, जॉन हिल्टन नाम पूरा था, JOHN, जॉन HILTON। जॉन हिल्टन जो है वहाँ के मतलब इंग्लैंड के, लंदन के, वो एक मतलब एनाटॉमिस्ट थे और सर्जन भी थे। तो उन्होंने एक नियम बनाया था, कानून बनाया था जो है कि कोई भी अगर जॉइंट पर कोई मसल्स है, सपोज दैट ये शोल्डर जॉइंट है जो स्कैपुला बोन के ये ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस बोन के बीच में जॉइंट बन रहा है, अगर इस पर कोई मसल्स है इसके ऊपर, तो अगर कोई नर्व सप्लाई कर रही है, if a nerve supplies to a muscle which overlies the joint, किसी जॉइंट के ऊपर कोई जो है मसल्स है और कोई नर्व अगर इसको सप्लाई कर रही है जो है, तो ये मसल को तो सप्लाई करेगी ही, लेकिन उसके नीचे जो जॉइंट है तो वो नर्व उस जॉइंट को भी सप्लाई करेगी और उस मसल के ऊपर जो स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी जो है। तो यही हिल्टन का नियम है, हिल्टन लॉ कहलाता है जो है कि अगर कोई नर्व किसी मसल को सप्लाई करती है, उसको सेंसेशन देती है, उसको जो है मोटर एक्टिविटी देती है, तो उसके नीचे जो जॉइंट है तो उसको भी वो नर्व उस जॉइंट को, मसल के नीचे की जॉइंट को भी सप्लाई करेगी, उसको भी जो है सेंसेशन देगी और उसको भी मोटर जो है एक्टिविटी, जो फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, जितने भी मूवमेंट होते हैं जॉइंट को, तो सब करवाएगी और उसके ऊपर जो मतलब स्किन होता है मसल के ऊपर, उसको भी सप्लाई करेगी। मेन जो टारगेट है मसल को सप्लाई, तो खाली तरह मसल को नहीं सप्लाई करेगी, बल्कि उसकी जो है एक ब्रांच जॉइंट को भी, ठीक है, और एक ब्रांच जो स्किन को भी सप्लाई की। तो एक नर्व जो है उसके 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है। मस्कुलर ब्रांच अगर है किसी मसल को सप्लाई, लेकिन शर्त ये है कि जॉइंट पर होना चाहिए। किसी जॉइंट पर अगर कोई मसल है तो मसल को, जो मस्कुलर ब्रांच है मसल को सप्लाई करती है, तो वही जो है मसल के ऊपर जो है कुटेनियस ब्रांच जाएगी, उसको भी सप्लाई करेगी, और एक आर्टिकुलर ब्रांच जाएगी जो मसल के नीचे जो है जॉइंट है उसको भी सप्लाई करेगी। दिस इज हिल्टन लॉ, जो 1862 में जो 1862 में जो है हिल्टन ने प्रपोज किया था। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।